जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज का आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए दुर्गा सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया कि प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक महाबलवान दानवों ने बल मद से गर्वित होकर इंद्रासन को अपने अधीनस्थ कर लिया। उन दानवों ने सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवताओं के अधिकारों को छीन लिया। उन दोनों ने अग्नि और वायु को भी अपदस्थ कर दिया, अर्थात उन दोनों भाइयों ने संपूर्ण स्वर्ग लोक को हस्तगत कर वहां से देवों को खदेड़ दिया। उन दोनों राक्षसों से पराजित तथा अपमानित होकर सभी देवों ने अपराजिता देवी का ध्यान किया। पूर्व काल में जगदम्बा द्वारा देवों को वर प्राप्त था कि जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा तभी देवी की आराधना द्वारा उनका संकट दूर हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी देवता हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हम सभी का प्रणाम है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगजननी जगदम्बा की वंदना करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री, इन सब देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषमयी, चंद्ररूपिणी तथा सुख स्वरूपिणी देवी को मेरी सतत वंदना है। शरणापन्नों के लिए कल्याणमयी, वृद्धिकरी एवं सिद्धि स्वरूपिणी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं। नैऋत्य दानवों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपिणी जगदम्बा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। दुर्गा संकट हारिणी, सर्वभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूर्मा देवी को मेरा सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्या एवं अत्यंत रौद्रा देवी को हम सब 100 बार नमस्कार करते हैं। जगत की आधार रूपिणी देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया के नाम से अभिहित देवी की मैं सतत वंदना करता हूँ। समस्त जीवों में चेतना नाम से युक्त देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से अवस्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में निद्रा रूप में स्थित देवी की मैं वंदना करता हूँ। सभी जीवों में क्षुधा रूप में विद्यमान देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में छाया रूप से स्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी प्राणियों में शक्ति, तृष्णा एवं शांति रूप से अवस्थित है, उन देवी का मैं बारंबार अभिवादन करता हूँ। सभी जीवों में जाति तथा लज्जा रूप से विद्यमान रहने वाली देवी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। सभी जीवधारियों में शांति, श्रद्धा एवं कांति रूप में अवस्थित देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो देवी सभी लोगों में लक्ष्मी रूप से अधिष्ठित है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी जीवधारियों में जिनकी स्थिति वृद्धि तथा समृद्धि रूप में है, उन देवी का मैं अभिवादन करता हूँ। सभी जीवधारियों में दया रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। सभी लोगों में त्रिशी रूप से परिव्याप्त रहने वाली देवी को मेरा नमस्कार है। इस सृष्टि में जिनकी स्थिति मृत तथा भ्रांति रूप में है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। सभी प्राणियों में व्यापक इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी व्यापित इस स्त्री में, इस सृष्टि में चैतन्य रूप से है, उन देवी को मेरा नमस्कार है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि के लिए देवों ने जिनकी स्तुति की थी तथा चिरकाल तक देवराज इंद्र ने जिनका सेवन किया, वह कल्याणदात्री ईश्वरी हमारा हित एवं मंगल करे तथा मेरे पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करे। इस समय दैत्यों के अनाचार से पीड़ित होकर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो व्यक्तियों द्वारा श्रद्धा निमित्त होकर स्मरण करने से उनके समस्त संकटों का निवारण करती है, वे ही जगदम्बा मेरे कष्टों को भी दूर करे। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा जिस समय वहाँ स्तुति पाठ हो रहा था, उसी समय पार्वती जी ने भी वहाँ गंगा स्नान
पदार्पण किया था। मनोहारी भ्रूकुटी से युक्त उन भागवती पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ पर किसका स्तुति गान कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया, ये सभी देव युद्ध में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से अपमानित एवं पराजित होकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से ही अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे त्रिलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती जी ने उनके शरीर का रंग काला पड़ गया, इसलिए वे हिमालय पर निवास करने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के अनुचरण चंड मुंड ने आकर परम मुग्धारिणी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवों का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुंभ दैत्य से जाकर कहा, महाराज, मैंने हिमालय पर्वत पर एक अति सुंदरी स्त्री को देखा है। उसकी कांति से हिमालय आलोकित हो रहा है। वैसी अनिद्य सुंदरी को अब तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हे दानवराज, आप पता लगाकर उस स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री के समस्त अंगों की शोभा वर्णातीत है और उसकी अंड प्रभा से ही वह संपूर्ण दिग् दिगंतों को प्रकाशित कर रही है। अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है। आप चलकर उसे स्वयं अपनी आँखों से देख सकते हैं। इस समय आपके आवास स्थान में सभी अमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े आदि शोभित हो रहे हैं। आपने ही इंद्र से ऐरावत, परिजात, वृक्ष एवं अश्वों में श्रेष्ठ उच्च श्रवा नामक घोड़ा छीन लिया था। इसके अतिरिक्त हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का रत्न जटित विमान भी आपके यहाँ रखा हुआ है। आपने कुबेर से महापग नामक निधि भी हरण करके अपने पास रख लिया है। समुद्र ने केसरों से सुगंधित अपना किंजलिकनी नामक माला आपके हाथों सहर्ष से समर्पित कर दी है, जिसके कमल सदैव हरे भरे बने रहते हैं। वरुण देव का सोना बरसाने वाला छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है तथा प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके अधिकार में है। हे असुरराज, मृत्यु की उत्क्रादिता नामक शक्ति भी आपने उपलब्ध कर ली है। वरुण का पास तथा समुद्र गर्भ के अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुंभ के पास है। अग्नि ने 2 दिव्य वस्त्र आपको स्वयं अर्पित कर रहे हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने संपूर्ण रत्नों का संग्रह कर रखा है, फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी देवी को ही क्यों कर छोड़ रखा है? अतः इसे भी आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए। ऋषि ने पुनः कहा, चंड मुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर शुंभ ने देवी के पास महादानव सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। शुंभ ने उस राक्षस से कहा कि तुम उसे प्रलोभन देकर शीघ्र ही मेरे पास लाने की चेष्टा करो। शुंभ का आदेश मिलते ही वह दानव पर्वत के उस रमणीक भाग में आ गया जहाँ देवी पहले से ही विराजमान थी। तब शुंभ के दूत ने देवी से मधुर वचन में कहा। दूत ने देवी से कहना प्रारंभ किया, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही स्त्रीलोक्य के एकमात्र अधिपति हैं। उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत के रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। सभी देवगण उनकी आज्ञा का पालन बिना प्रतिरोध करते आए हैं। कोई भी उनका आदेश नहीं टाल सकता है। उन्होंने संपूर्ण देवों पर विजय प्राप्त किया है। तुम्हारे लिए उन्होंने जो संदेश मुझसे कहलवाया उसे तुम ध्यान देकर सुनो। दानवराज ने कहा है कि इस समय सारी सृष्टि मेरे वशीभूत है। देवता भी मेरी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते। संपूर्ण यज्ञों का मैं ही पृथक रूपों से भोगता हूँ। त्रिलोकी के समस्त श्रेष्ठतम रत्न मेरे ही पास उपलब्ध है। देवराज इंद्र का सर्वश्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी मेरे ही पास है। क्षीर छागर के मंथन काल में प्रातः उच्च श्रवा नामक अश्वरत्न देवताओं ने मुझे दे डाला है। इनके अतिरिक्त नागों, गंधर्वों या देवियों के पास जितने अमूल्य निधि थे वे सभी मेरे अधीन हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें नाड़ियों में रत्न मानते हैं।
अतः तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि उन दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचलाक्षी, तुम मेरे या मेरे महाबलवान भाई निशुम्भ के पास रहकर सुर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्णन करके ही तुम अतुल्य संपत्ति की अधीश्वरी बन सकती हो। तुम अपनी समाज से काम लो और मेरी पत्नी बनना सहर्ष स्वीकार करो। तब ऋषि ने कहा, दूत द्वारा ऐसी बात सुनकर कल्याणकारिणी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से बोली। देवी ने दानव दूत से कहा, हे दूत, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है यह अक्षरशः सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस समय त्रिलोकी का स्वामी सोम्भ तथा उसी के समान पराक्रमी उसका भाई निशुम्भी है, किंतु इस विषय में मैंने प्रतिज्ञा की है, उसे भला मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। मैं अपना संकल्प तुम्हें बताती हूँ। जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, मेरे दर्प को दर्पित करेगा तथा जो पराक्रम और शौर्य में मेरे ही समान होगा, उसी से मैं अपना विवाह करूँगी। ऐसा ही मेरा संकल्प है। इसलिए यहाँ शुम्भ निशुम्भ आकर मुझे जीत ले तो मैं शीघ्र ही उनको पति रूप में वरण कर सकती हूँ। अतः इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। देवी की बात सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हारी बातें केवल दंभपूर्ण है, लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस विषय में ऐसा कोई जीवधारी नहीं जो शुम्भ निशुम्भ के सामने खड़े होने की सामर्थ्य रखता हो। सभी देवता एवं साधारण राक्षस को सामूहिक रूप से नहीं जीत सकते, तब तुम अकेली अबला क्या कर सकती हो। जिन असुरों के आगे इंद्रादिक देवता भी नतमस्तक हो गए, उनके सामने तुम एकाकी क्या कर सकती हो। मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा हित है, अतः तुम मेरे साथ चली चलो, अन्यथा हमको तुम्हें बलत ले जाना पड़ेगा। तब तुम्हारा मर्यादा कहाँ रहेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी, अब उसे कैसे छोड़ दूँ। इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बातें समझाकर कहो, उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज सुनिए दुर्गा सप्तशती पाठ का 6ठा अध्याय। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुरराज से सारा वृत्तांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहाँ चले जाओ और उस दुष्ट स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका राक्षस यदि कोई यज्ञ, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, ध्रुमलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों के साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुँचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तू मेरे स्वामी शुम्भ निशुम्भ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़कर ले चलूँगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। इसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तदनंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर ध्रुमलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वही ढीर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा।
इतना देखकर देवी वाहन क्रोध सिंह भी अपने अयालों गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछेक को पंजों के खड़ों से, कितनों के जबड़ों से तथा कितनों को धराशायी करके दाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों के पेट चीर करके अपने अयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण असुरों सेना का विध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में ध्रुमलोचन मारा गया तथा उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया, तो अत्यंत क्रोधावेश में उसके होठ कम्याम हो गए। उसने चंड मुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार का लाना संभव ना हो तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दृष्टि की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस लाओ। इस प्रकार 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए 7वां अध्याय। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने की उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने मयान से तलवार खींच ली, तो कुछेक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भवें तन गई तथा उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थि पंजर रह गया था। इसी वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गहर में जीभ लबलबा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अक्षी कोटरों में भीतर की ओर धंसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रखी थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्य की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षसों, अंकुशधारी महाबली, बड़े बड़े वीरों तथा गंडधारी विशालकाय हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं की गला मरोड़कर, किसी को पैरों तले रौंदकर एवं किसी को अपने वज्र प्रहार से हिमालय भेज देती थी। दानवों द्वारा छेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुंह में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खंडवाग एक प्रकार की बड़ी तलवार से मार डाले गए और कितने ही उनके नकुले दांतों में पीस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर
चंड वेगपूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण बरसाकर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्य मंडल मेघों से ढक गए हो। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख से अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंत पंक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से ही शब्द उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रोध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंड मुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी हो। तब देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंड मुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट दिया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदनंतर ऋषि ने कहा, चंड मुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से विश्व में तुम्हारी ख्याति चंड मुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त हुआ।